नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक को किया संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका झारखंड उच्च न्यायालय ने की खारिज। ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय में दी थी चुनौती। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज सुबह माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़। सर्च अभियान के दौरान 3 IED बम भी बरामद और ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीयों को इजरायल से लाया गया वापस। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोगों का किया स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन आतंकवाद की परिभाषा पर पूरे विश्व की एक राय नहीं बन पा रही है। यह बहुत ही अफसोसजनक है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके। साथियों, दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी से बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। मेरा हमेशा से ही मानना रहा है कि सरकारें बहुमत से बनती है, पर देश सहमति से चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके पास लोकतांत्रिक संस्थाओं का समृद्ध इतिहास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में न केवल विश्व की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है, बल्कि इसमें लोगों की भागीदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व और वर्तमान चुनौतियों का समाधान ढूंढने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में कल सिमडेगा के समाहरणालय सभागार में दिशा की बैठक हुई। बैठक में अर्जुन मुंडा ने जिले में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही सभी कार्यों को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। दिशा बैठक में सिमडेगा जिला प्रशासन के सभी विभाग के अधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष सहित अन्य शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के 7वें चरण के दौरान घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में डेंगू से सर्वाधिक मौतें हुई हैं। कुल्हान स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है जहां डेंगू ने पांव पसार रखा है। ऐसे में झारखंड की स्थिति क्या होगी समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री के प्रमंडल दुमका की स्थिति भी बद से बदतर है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। हेमंत सरकार में अपराधियों में कानून का डर समाप्त हो गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के समन के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह याचिका सुनने लायक नहीं है। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में हुई। ईडी के अधिवक्ता ने बहस करते हुए कहा कि समन को चुनौती देना सही नहीं है। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मनोहर लाल केस का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी समन जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को चुनौती दी थी और न्यायालय से आग्रह किया था कि ईडी के सारे समन निरस्त किए गए। इसके लिए मुख्यमंत्री सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय गए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सीएम को झारखंड उच्च न्यायालय जाने का आदेश दिया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज सुबह माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। गोइलकेरा थाना के हाथीबुरु और कुएड़ा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान नक्सलियों की ओर से आज सुबह फायरिंग की गई। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। इस दौरान कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। इधर पुलिस सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सर्च अभियान के दौरान 3 आईईडी बम भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों को लक्षित कर लगाया गया था। 14 अक्टूबर को गोइलकेरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन का कार्यक्रम भी है। इस लिहाज से पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में लिया है। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय इजरायल से वापस लौटे इजरायल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन अजय शुरू हो चुका है। इस ऑपरेशन के तहत 212 भारतीय नागरिकों को लेकर इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से पहला विमान दिल्ली पहुंच गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट 11:40 दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर सुबह 5:54 पर लैंड हुई। सभी यात्रियों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोगों का स्वागत किया और उनका हाल चाल जाना। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी प्राथमिकता इजरायल में फंसे सभी भारतीयों को सकुशल वापस लाने की है। जो लोग वतन लौटना चाहते हैं, जैसे जैसे भारतीयों का लौटने का आग्रह मिलता रहेगा, उसी हिसाब से फ्लाइट शेड्यूल कर दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है, जो स्वदेश लौटना चाहते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत रामगढ़ जिले के सभी प्रखंड में विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हमारे संवाददाता। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत रामगढ़ जिले के सभी प्रखंड में विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का एक सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। इस बारे में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार गुप्ता बताते हैं कि जिले के सभी गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के महत्व, उसके संधारण एवं जल की जांच के बारे में विस्तृत जानकारियां दी जा रही हैं। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से प्रारंभ स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। हजारीबाग जिले की 20 सूत्री समिति की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता का वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया गया है। वहीं 6 ठेकेदारों को नोटिस भी जारी किया गया है। अगर वे जवाब समय पर नहीं देंगे तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। पिछले 1 साल पहले 6 सड़कों का शिलान्यास किया गया था, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग ने सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया। इस संबंध में श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आदेश निर्गत किया है। हजारीबाग जिले के प्रभारी मंत्री और जिला 20 सूत्री कमेटी के अध्यक्ष सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में 20 सूत्री एवं जिला योजना समिति की बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा, अधिकारी विभागीय कार्यों एवं जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करें, अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय कर विभागीय कार्यों को अंजाम तक पहुंचाए, योजना का लाभ समाज के निचले स्तर तक सही और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कल गुमला में बाजार समिति और बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने बताया कि राज्य भर में बाजार समिति का पुनर्गठन करने एवं वहां की वस्तु स्थिति से अवगत होने के उद्देश्य से झारखंड के विभिन्न जिलों में वह दौरा कर रहे हैं। बाजार समिति का पुनर्गठन करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को सशक्त करना एवं उनके उत्पादों को एक बाजार देना है, ताकि उनका आर्थिक विकास हो सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक को किया संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका झारखंड उच्च न्यायालय ने की खारिज। ईडी के सम्मन को गैर कानूनी बताते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय में दी थी चुनौती। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज सुबह माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़। सर्च अभियान के दौरान 3 आईईडी बम भी बरामद। और ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीयों को इजरायल से लाया गया वापस। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोगों का किया स्वागत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।